हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं फिर से जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। जूरिस्प्रूडेंस को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जब स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं तो उनको नींद आने लगती है, उनके लिए बोरिंग हो जाता है। परंतु जब अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे या आप इसके बारे में जान जाएंगे तो आपको इससे आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। और तो जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स भी मैं इसके साथ प्रोवाइड करा दूँगी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों। और आपका 10 ईयर का क्वेश्चंस पेपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब भी मैं आपको दे दूँगी, जिससे आपको इजी हो जाएगा पढ़ना एलएलबी के सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इसकी बुक्स के बारे में पता करना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं बुक से, तो इसमें आप एमडी महाजन, प्रांजपे की, त्रिपाठी जी की या इंद्रजीत की किताब में से कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी और इजी लैंग्वेज में है। चलिए अब बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। जो जूरिस्प्रूडेंस है वो है विधि और ज्ञान, यानी कि नॉलेज ऑफ लॉ इज जूरिस्प्रूडेंस। विधि का ज्ञान ही क्या है? विधि शास्त्र है। विधि एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से राज्य मनुष्य के आचरणों, उनके व्यवहार, उनके क्रियाकलापों पर उचित नियंत्रण रखते हुए समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। यानी कि अगर विधि नहीं होगी, लॉ नहीं होगा, तो क्या करेंगे? मनुष्य अपनी मनमानी से कार्य करेंगे। और अपनी मनमानी से कार्य करेंगे यानी कि हम आम बात करते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी पास शक्ति होगी वो दूसरों पर अत्याचार करेगा अगर विधि द्वारा उसको नियंत्रित नहीं रखा गया। चलिए अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक दूसरे से संपर्क में आना, उनसे बात करना, प्रेम के साथ रहना, ये उसके व्यवहार की विशेषता है। मनुष्य समाज में रहता है और समाज में रहकर ही वो क्या करता है? अपने आप को प्रोग्रेस करता है, अपने आप को विकसित करता है। मनुष्य जीवन के समस्त क्रियाकलाप तथा व्यवहार विधि द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। यानी कि वो जितने भी व्यवहार करेगा अपनी दैनिक जीवन में, वो सभी क्या होते हैं? विधि द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति घर से बाहर निकला है, रोड क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए भी आपके ट्रैफिक रूल्स दिए गए हैं। फिर वो ऑफिस में जा रहा है तो ऑफिस के अलग रूल्स हैं। ये सब चीज़ें उसको एक नियम में बांधे रखती है। अब हम बात करते हैं विधि शास्त्र का अर्थ क्या है। विधि शास्त्र के अध्ययन का मूल केंद्र बिंदु विधि है। परंपरागत प्रयोग से संगत एवं विस्तृत अर्थ में विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। यह परिभाषा प्रारंभिक है, दृष्टि में सुसंगत है। विधि शास्त्र का जो अध्ययन बिंदु होगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉ होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं विधि शास्त्र के बारे में तो ये केंद्र बिंदु होगा विधि। हमें इसी के ही चारों तरफ रहकर क्या करना है? विधि शास्त्र का अध्ययन करना है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। विधि शास्त्र के कुछ विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र की क्या क्या परिभाषा दी है। तो जब हम परिभाषा के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि हमने इनको 4 भागों में विभाजित किया है। पहला होगा आपका आदर्शवादी विचारधारा, विश्लेषणात्मक, समाजशास्त्रीय और संश्लेषणात्मक। अब बात करते हैं अल्पियन ने। अल्पियन ने क्या कहा है? अल्पियन ने कहा है कि विधि शास्त्र मानवीय एवं दैवीय विषयों का ज्ञान है और न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। अब बात करते हैं हम ऑस्टिन ने क्या बोला है। ऑस्टिन ने कहा है कि विधि शास्त्र विद्यात्मक विधि का दर्शन है। तीसरे जो विधि शास्त्री हैं वो हॉलैंड है। हॉलैंड ने कहा है कि विधि शास्त्र से अभिप्राय मानवीय संबंधों के औपचारिक विज्ञान से है, जिसके लिए सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि उनके विधिक प्रभाव होते हैं। सामान्य विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि सिविल विधि या नागरिक विधि से उनका अभिप्राय राज्य विधि से है, जहाँ हम नागरिक विधि को विज्ञान के रूप में देखते हैं, जिसका तात्पर्य है कि विधिक सिद्धांत का क्रमबद्ध अध्ययन। विधि शास्त्री ग्रे हुए हैं, इन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र विधि तथा विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। G.W. पैटर्न ने कहा है कि विधि शास्त्र विधि से संबंधित एक अध्ययन है। तब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की परिभाषा के बारे में, जो है संश्लेषणात्मक एवं संकलात्मक परिभाषा। इसमें
एलन ने जो परिभाषा दी है वो दी है, विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। अन्य जो विधि शास्त्री हैं जैसे कि जूलियस स्टोन, इन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र विधिवेता का अतिरिक्त कथन है। बेंथम ने कहा है कि उपयोगितावाद उच्चतर सिद्धांत, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, यानी कि जो विधि है वो क्या कैसी होनी चाहिए कि उससे ज़्यादा लोगों को सुख प्राप्त हो या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में वो कार्य करे। ठीक है। कैल्सन कहते हैं कि मानक संबंधी सोपान तंत्र का ज्ञान क्या है, विधि शास्त्र है। सेवनी कहते हैं कि जनजीवन की सामान्य लोक चेतना विधि शास्त्र है। हिगल कहते हैं जो भी उचित है वह वास्तविक है और जो वास्तविक है वह उचित है। अब लास्की कहते हैं विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, यानी कि जब भी हम विधि शास्त्र के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, विधि का नेत्र है। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो क्या एक आँखों में जो झिल्ली होती है उससे देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक नेत्र हो गया। विधि शास्त्र का जो भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वो विधि से करेंगे। ऑस्टिन ने कहा है कि विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। इन सभी की जो परिभाषाएं हमने पढ़ी है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उसमें ये लगता है कि सभी विधि शास्त्री ये कहते हैं कि विधि शास्त्र स्वयं विधि का विज्ञान है, बल्कि विज्ञान नहीं है बल्कि क्या है, विधि के बुनियादी सिद्धांतों का विज्ञान है। अतः उपरोक्त विवेचनाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि विधि शास्त्र के अध्ययन विधि के मूर्त उपबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु इसके अंतर्गत जो अमूर्त सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं विधि शास्त्र की प्रकृति के बारे में, कैसा होगा इसका नेचर। विधि शास्त्र की प्रकृति की व्याख्या करते समय विधि संबंधी संकल्पनाओं जैसे स्वामित्व, अधिकार, विधिक व्यक्तित्व आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विधि शास्त्र अन्य व्यक्तियों की भांति, अन्य विधियों की भांति अधिनियमित न होने की वजह से इसकी विषय वस्तु का सर्वमान्य आधार निर्धारण करना मुश्किल होता है, क्योंकि इन पर अनेक विधि शास्त्रियों के विचारों में क्या है, मतभेद है। इसकी विषय वस्तु क्या होगी, विधि तथा इससे संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं एवं विस्तृत विवेचना विधि शास्त्र की विषय वस्तु है। उल्लेखनीय है कि समाज में न्याय की स्थापना के लिए विधियों का निर्माण किया गया है। विषय क्षेत्र क्या होगा, विधि शास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में विधि शास्त्रियों में सामंजस्य नहीं है। अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अलग अलग क्षेत्र बताया है। समय के परिवर्तन के साथ साथ विधि में जिस प्रकार नई नई विचारधाराओं ने जन्म लिया है, ठीक उसी प्रकार उसके क्षेत्र में भी परिवर्तन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विधि का जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी विस्तृत हो गया है। यानी कि हम देखते हैं कि बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे समाज तरक्की करेगा नए क्राइम आएंगे, उसके साथ फिर उनके नए लॉ बनेंगे। इसी तरीके से फिर क्या होगा, विधि का जो क्षेत्र है वो व्यापक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।